सेटलमेंट करता क्यों है और कब से सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है। हमारे देश में सबसे पहला बैंक खुला था 1841 में चेन्नई में, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। पहले इसको मद्रास ही कहते थे, बाद में अब सरकार ने इसका नाम चेन्नई रख दिया। तब से लेके आज तक 184 साल हो गए हैं, बाद में इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी ये बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से। सारे देश में सबसे पुराना बैंक जो है एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका बाप जो था वो अभी मैंने आपको बताया क्या नाम था, और दादा क्या था उसका नाम भी आपको बता दिया। इसका बाप था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और दादा था इसका बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल से आज तक सेटलमेंट होती आ रही है। सेटलमेंट होती क्यों है? वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई सेटलमेंट नहीं करता। ब्रिटिश काल से ये नियम 1841 में ब्रिटिश काल था, तब से लेके आज तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है, मेरे खोपड़े के अंदर सेव है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक सभी अमेंडमेंट जो भी होंगे उनको अपने खोपड़े में सेव करके हम और खास आदमी को बताता रहूंगा। क्यों ये सेटलमेंट करते हैं? अरे जब इनको ये लगता है कि हमारा पैसा फंस गया मरेगा तो ये सेटलमेंट करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिसने आपको पैसा दिया है वो भी आदमी है। बैंक एनबीएफसी कंपनी का जो भी मालिक है, जो भी ओनर है, वो कोई एलियंस नहीं है, वो कोई भूत नहीं है, गोश्त नहीं है, वो भी आदमी है। उसको पता है अगर आज आपके ऊपर केस करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में उसका ही हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। 15 साल का नहीं है। 15 साल के किसी लड़के लड़की को कोई भी आरबीआई लाइसेंस नहीं देता बैंक एनबीएफसी कंपनी खोल लेगा। हर 3 मंथ में, हर 3 महीने में क्वार्टरली क्लोजिंग होती है। ब्रिटिश काल से ही नियम चला आ रहा है। और ईयरली क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। 184 साल से यही नियम है। अब ईयरली क्लोजिंग है इनकी, सालाना क्लोजिंग। इसमें ये बैंक एनबीएफसी कंपनी देखते हैं भाई एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, वो टाइम आता है। इसीलिए इस टाइम सबसे ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। नहीं तो क्यों देते हैं डिस्काउंट? बेसिक बात पहले समझे। अमरदीप कादियान ने इनकी जड़ें खोद रखी हैं। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ तब से लेके आज तक जो भी बैंकिंग में हुआ सब अपने खोपड़े में सेव कर रखा है। उसका कारण क्या है? सेटलमेंट क्यों करते हैं? 75%, 85% डिस्काउंट देते क्यों है भाई? नहीं तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए में डालने बगैर आपके ऊपर केस ही नहीं हो सकता। यह डेमोक्रेसी का कमाल है। जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती तो एनपीए नहीं होता। एनपीए से पहले आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। और केस भी होएगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं होएगा, इरादा कत्ल नहीं लगेगी, चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस को होएगा। अब इनको यह पता है कि भाई अगर एनपीए में डालें तो इनका एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन है, पहले तो ऑफलाइन था, नहीं पता लगा था। अगर एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो खुद से ही नगड़ हो जाएंगे भाई। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर किसी का एनपीए का रेशो बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए होगा, मतलब 100 आदमियों को उसने पैसे दिए, 26 आदमियों ने उसके वापसी नहीं दिए, तो वो डूब गया, ताला लग गया। अब अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो इनकी ये खुद ही नंगड़ हो जाएंगे। शेयर बाजार में लिस्टेड है, 100 रुपए का शेयर कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा इनका। दूसरा कारण, बैंक के साथ बैंकिंग नहीं करेंगे लोग। जिस बैंक का एनपीए का रेशो बढ़ेगा उसके साथ सेविंग अकाउंट नहीं खोलेंगे, करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, एफडी नहीं करेंगे, आरडी नहीं करेंगे। अगर करवा रखी होगी तो उसको तोड़ के अपने पैसे निकाल लेंगे। तो ये अपने नंगड़ होने से बचने के लिए आपके साथ सेटलमेंट करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने एनपीए में डाल भी दिया, 9 महीने के बाद ये उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करना ना करना इनकी मर्जी है, और एनपीए में डालना ना डालना इनकी मर्जी है। अब अगर राइट ऑफ भी बढ़ेगा तो भी ये नंगड़ होंगे। अब ये क्या समझते हैं, राइट ऑफ अगर इन्होंने आपका लोन कर दिया उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अपने लेजर में से, अकाउंट में से, भाई खाते में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में उसको भंग के बाड़े में बोलते हैं। भाई वो भंग के बाड़े में पैसे चले गए, अब नहीं मिलेंगे। राइट ऑफ करने के बाद ज्यादातर बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, उसको कबाड़ी के रेट में किसी अन्य एनबीएफसी कंपनी को बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई
आपका टीवी खराब हो गया, वो है हो गया कबाड़, आपके लिए तो कबाड़ है बुद्धू बॉक्स जैसे पहले आते थे, अब एलईडी आ गई, एलसीडी आ गई, एचडी आ गई, तरह तरह की टेक्निक आ गई है। अब वो टीवी चल तो रहा है लेकिन आपके किसी काम का नहीं। अब वो लिया था 20,000 का तो अगर 1,000 का भी बिक जाएगा तब भी उसको सेल कर देंगे। ऐसे ही जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, अरे आया तो 5 रुपए का है यार, वो बिकेगा कितने का, हो तो 54 का भी नहीं बिकता। तो ऐसे ही ये कोशिश करके साम दाम दंड भेद यूज करके जब इनसे पैसे नहीं निकलते तो उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देते हैं। वो ज्यादा 4-5% में। भाई आपका 10 लाख रुपए का लोन है तो 40-50 हजार रुपए में सेल होता है इनका, अगर आपने 10 लाख रुपए देने। इसीलिए ये कोशिश करते हैं कि एनपीए का रेशियो भी ना बढ़े और राइट ऑफ भी ना करना पड़े, क्योंकि बाद में तो 4-5% पैसा मिलेगा। अगर आपके साथ ही सेटलमेंट कर ले, 75% डिस्काउंट दे दे तो 25% पैसा तो आ गया, और क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट कर ले तो फिर भी 85% डिस्काउंट दिया, 15%। नहीं तो जो चीज 5 रुपए की बिकनी है वो 25 रुपए की तो बिक रही है, मरता क्या ना करता। तो ये इसलिए करते हैं, भागते चोर की लंगोटी सही भाई, अरे कुछ तो मिलेगा। और सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उसको यूज करके निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ी है। चाहे आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, हर तरह के लोन में सेटलमेंट होती है। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। जब इनका पैसा मिलेगा नहीं तो ये अपने आप ही सेटलमेंट करेंगे, कह दे अब बेच के दिखा मेरी प्रॉपर्टी। तो साथियों डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अब जेएफएम चला हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, इनकी दुकान के अंदर बास चढ़ा हुआ पूरा कि भाई मार्केट से पैसा लेके आओ, इसलिए अभी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी सेटलमेंट करना है तो अभी सुनहरी मौका है, जनवरी फरवरी मार्च में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। साथियों दोबारा फिर बता रहा हूं कि हमारा एक नंबर था 9306347314 जो कि सालों से हर ऐप के ऊपर डाला हुआ था, वो अब किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो गया। अब नया नंबर इश्यू कर दिया गया है 9817651004 आपकी स्क्रीन पे है। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज करके टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या बेल करवा सकते हैं, अपनी जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।